हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। कई अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब ये कह रहे हैं जो बाइडेन को कि प्लीज चाइना पर एक ट्रैवल बैन लगा दीजिए। जो बीमारी चाइना में फैल रही है उसके बारे में हमें डिटेल्स में पता है नहीं कि रियलिटी क्या है, क्योंकि चाइना की देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कोई प्रॉपर मीडिया नहीं है, कोई मीडिया के सोर्सेज फ्री नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है। तो अभी जो वीडियोस जो फुटेज आ रही है चाइना से कि कई लोग बीमार हो चुके हैं, लंग्स की बीमारी फिर से चाइना में फैल रही है, ये सब देखते हुए कई सेनेटर जो हैं यूएस में ये बाइडेन को कह रहे हैं कि प्लीज इंपोज ए ट्रैवल बैन ऑन चाइना। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता होगा कोविड-19 में यूएसए ने सबसे बड़ी गलती यही हुई थी, टाइम पर चाइना पे ट्रैवल बैन इंपोज नहीं किया और बाद में पूरे यूएसए में कोविड फैल गया था। और इसलिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कई अमेरिकन सेनेटर्स कह रहे हैं वी शुड नॉट वेट फॉर द सेम थिंग दैट हैपेंड इन 2019। जल्द से जल्द हमें चाइना पर ट्रैवल बैन इंपोज कर देना चाहिए। नाउ एक बार मैं आपको बता देता हूं कि 2019 में क्या हुआ था और क्यों अमेरिकन आज के समय पैनिक कर रहे हैं। 2019 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। नाउ ट्रंप को जैसे ही न्यूज़ इनिशियली मिली कि चाइना में कोई ये अजीब सी बीमारी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा क्राउड है, ट्रंप समझ गए थे कि कुछ बड़ी ही बीमारी फैल गई है और ट्रंप ने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए थे कि चाइना पर एक ट्रैवल बैन इंपोज किया जाएगा। मगर उस टाइम क्या हुआ था कि जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए कैंपेन अपना चला रहे थे, जो बाइडेन ने ट्रंप पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि ट्रंप है जी रेसिस्ट, ये जीनोफोबिया को प्रमोट कर रहे हैं, एशियंस के अगेंस्ट हेट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे चाइना पर एक ट्रैवल बैन लगाना बिल्कुल गलत है। इससे देखिए लोगों को एक गलत मैसेज जाएगा। अब जो भी आप कह लीजिए, ट्रंप पर कहीं ना कहीं प्रेशर आया इन स्टेटमेंट्स का और इसलिए ट्रंप ने जो चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया ना, ये थोड़ा सा लेट लगाया था, नहीं तो वैसे ये ट्रैवल बैन काफी पहले लगा देते तो कई अमेरिकन की जान हो सकता है बच जाती। जिस लेवल पर कोविड फैल गया था पूरे यूएस में, कितने लोग मारे गए, हो सकता है कि उतनी डिस्ट्रक्शन ना होती। और ये बात भी आप सबको पता है कि कोविड-19 का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आया था 2020 के चुनावों में। पहली बात तो जो चुनाव है वो बैलेट बॉक्स से हुए थे, लोग जो वोटिंग स्टेशन है वहां पर गए नहीं थे, सब कुछ चेंज हो गया था। और इस बार भी अगेन मैं आपको कहूंगा टाइमिंग इज द मेन थिंग। टाइमिंग इतनी अजीब है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। 2024 एक इतना इंपॉर्टेंट साल होगा भारत और यूएस दोनों के लिए। इंडिया और यूएस आप कह सकते हैं दो मेन स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो चाइना की डोमिनेंस को रोक कर बैठे हैं। और दोनों ही कंट्रीज में 2024 में चुनाव होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं भारत में जो चुनाव है ये गर्मी में ही हो जाएंगे, उसके बाद नवंबर दिसंबर में हम देखेंगे कि यूएस में चुनाव होने हैं। तो अचानक से ऐसे टाइम में ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस फैल रही है चाइना में, और चाइना की सरकार से आप पूछो तो वही इनका घूम फिर के वही जवाब होता है कि कोई नया इन्फेक्शियस डिजीज हमको नहीं मिला। The Global Infectious Diseases Watchdog cast it as an outbreak of pneumonia. It reported hospitals overwhelmed with sick children, classes on the verge of suspension, and a suspicion authorities were covering up the epidemic. It is safe to travel and do business in China, and there is no need to worry, China's foreign ministry spokesperson says. Now प्रॉब्लम देखिए यही है, चाइना के साथ ना ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मतलब लोग यकीन नहीं करते चाइना की सरकार के मुंह से जो भी बात आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि शी जिनपिंग ने अपने अंडर CNN, BBC, वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स को निकाल दिया है अपने देश से। रीजन यही है उनका कि वो कह रहे हैं कि जी एंटी चाइना रिपोर्टिंग करते हैं, ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम इनको निकाल रहे हैं। तो आज के समय ना फॉरेन मीडिया के नाम पर चाइना में कुछ है नहीं। चाइना ने, जैसे आप लोग पता होगा, इंडियन मीडिया को भी काफी हद तक निकाल दिया है। इंडियन मीडिया भी इतना बचा नहीं है चाइना में। तो जो भी इमेजेस आ रही हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी बहुत इमेजेस आ रही हैं। चाइना का सोशल मीडिया भी कंट्रोल्ड है, तो हमें कुछ प्रॉपर आइडिया है नहीं कि चाइना में हो क्या रहा है इस वक्त, कौन सी बीमारी है जो रैपिडली फैल रही है इस विंटर सीजन में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं चाइना और यूएसए के जो ट्रेड रिलेशंस हैं दे आर इनॉर्मस। चाइना चाहे यूएसए का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज के समय नहीं है, बट स्टिल दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये मल्टी बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, कई गुना बड़ा है कंपेयर टू यूएस इंडिया ट्रेड। तो बहुत से लोग हैं जो चाइना से यूएस में जाते हैं और यूएसए में भी देखा जा रहा है कि अचानक से ना एक नए टाइप की बीमारी आ रही है जो बहुत हद तक सिमिलर है उस बीमारी के जो चाइना में देखी जा रही है। यूएसए में इस बीमारी को कहा जा रहा है द व्हाइट लंग सिंड्रोम। नाउ अगेन जो ये व्हाइट लंग सिंड्रोम है, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू चाइनाज डिजीज, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं। जो अभी डिजीज एक्सपर्ट्स हैं इसको स्टडी कर रहे हैं, जो भी इनके पास सैंपल्स आ रहे हैं उसकी जांच पड़ताल चल रही है। बट एक अजीब सा कोइंसिडेंस है
कि पहले चाइना में रिपोर्ट किए जाते हैं केसेस, उसके बाद यूएस, डेनमार्क, कई वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये वाइट लंग सिंड्रोम बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो अभी के लिए जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि जो भी निमोनिया के केसेस आ रहे हैं चाइना में, इनका इम्पैक्ट इंडिया में अभी तक तो लग रहा है कि लो रिस्क वाली कैटेगरी में हम रखेंगे इसको अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सीजेंसी। कुछ भी होता है तो सरकार उसको झेल लेगी, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। साथ ही साथ भारत में जो विभिन्न राज्य हैं उनके स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त अलर्ट में हैं, क्योंकि अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये मजबूरी है कि चाइना का जो सिस्टम है गवर्नेंस का, ये इतना ज्यादा ओपेक है। ओपेक मतलब कि जिसके आर पर आप देख नहीं सकते, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग आज के समय बस अपनी जो प्रेपरेशन है ये बढ़ा ही सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से जो फ्लाइट्स हैं फ्रॉम चाइना टू यूएस या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में, क्या यहां पर ट्रैवल बैन इंपोज करने की आवश्यकता है? इंडिया चाइना के बीच में टू बी ऑनेस्ट इतनी फ्लाइट्स होती नहीं है। आई मीन दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये ज़्यादातर इंपोर्ट बेस्ड ही है, जहां पे इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना। ये ऑर्डर ज़्यादातर ऑनलाइन दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया जाता है। इंडिया चाइना की फ्लाइट्स इतनी ज़रा है नहीं, तो मुझे पता नहीं कि इंडिया को ये करने की आवश्यकता है इमीडिएटली, मगर सिंस चाइना का बहुत ज़्यादा एक पीपल टू पीपल कनेक्शन है वेस्ट में, यूएस में, तो कहीं ना कहीं इनको विचार करना होगा कि क्या ये रिस्क लेंगे, क्या ये कोविड-19 के बाद फिर से रिस्क लेंगे और चाइना पे जो ट्रैवल बैन है ये नहीं इंपोज करेंगे, बस इस बिलीव से कि जो ये रेस्पिरेटरी इलनेस है ये कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, बस इसके कुछ ही केसेस आएंगे, ये ज़्यादा फैलेगी नहीं। तो देखना होगा। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, वैसे आपके हिसाब से क्या चाइना पर ये ट्रैवल बैन इंपोज करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं टू अर्ली, अभी इतना डैमेज दिख नहीं रहा, तो अभी के लिए ये करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही? और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।